भारत के एक छोटे से गांव करनापुर में होली की तैयारियां जोरों पर थी। गांव वाले घरों की सफाई कर रहे थे, रंग और गुलाल खरीद रहे थे और ढोल नगारों की धुन पर नाच गाना हो रहा था। लेकिन गांव के बुजुर्गों के चेहरों पर एक अजीब सा भय था। बच्चों, सूरज ढलने के बाद बाहर मत जाना, एक बुजुर्ग दादाजी ने चेतावनी दी। गांव के युवा इस चेतावनी को मजाक समझ रहे थे। वे सोचते थे कि यह बस एक पुरानी दकियानूसी मान्यता है। लेकिन गांव के बुजुर्ग जानते थे कि इस गांव की होली किसी आम होली जैसी नहीं होती। गांव के बाहर एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह एक चुड़ैल का निवास था। यह चुड़ैल पहले एक युवती थी जिसका नाम कमला था। कहते हैं कि 100 साल पहले होली के दिन ही उसकी दर्दनाक मौत हुई थी। कमला गांव के जमींदार की बेटी थी, लेकिन गांव के ही कुछ लोगों ने उसके साथ छल किया और उसे जिंदा जला दिया। जलते जलते उसने शाप दिया, हर साल होली की रात मैं लौटूंगी और अपना बदला लूंगी। इसके बाद से गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। हर साल होली की रात कोई न कोई रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता या मर जाता। होली का दिन आ गया। दिन भर रंग गुलाल खेला गया, ढोल नगारे बजे, लेकिन सूरज ढलते ही माहौल बदलने लगा। गांव के लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में चले गए और दरवाजे बंद कर लिए। गांव के कुछ लड़के, अजय, मोहन और विकास, इन कहानियों को मजाक समझते थे। वे रात में उस शापित पीपल के पास जाने का प्लान बनाने लगे। रात 12 बजे वे तीनों छुपते छुपाते उस पेड़ तक पहुंच गए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, चारों ओर अजीब सी सिहरन दौड़ गई। ठंडी हवा चलने लगी और अचानक सब कुछ भयानक रूप से शांत हो गया। अचानक अजय को लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक डरावनी हंसी गूंजी, पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और वहां एक सफेद साड़ी पहने, खुले बालों वाली एक औरत दिखने लगी। उसकी आंखें जल रही थी और उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थी। कौन हो तुम? मोहन ने कांपते हुए पूछा। तुम लोग मुझे भूल गए, चुड़ैल की फुसफुसाहट सुनाई दी। आज होली है और मैं अपने जलते शरीर का बदला लेने आई हूं। तीनों लड़कों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में धंस गए। हवा और तेज हो गई, पेड़ की टहनियां सांपों की तरह लहराने लगी। अचानक चुड़ैल जमीन से ऊपर उठी और जोर से चिल्लाई, मुझे इंसाफ चाहिए। तभी गांव के एक बाबा वहां पहुंच गए। उन्होंने गंगाजल और मंत्रों का जाप करना शुरू किया। चुड़ैल जोर से चीखने लगी और हवा में गुलने लगी। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने बताया कि बाबा के मंत्रों ने चुड़ैल की आत्मा को शांत कर दिया, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं था। अगर कमला को सच्चा न्याय नहीं मिला तो वह फिर लौट सकती थी। उसके बाद गांव वालों ने मिलकर कमला की आत्मा की शांति के लिए एक मंदिर बनवाया और हर साल होली से पहले उसकी पूजा करने लगे। निष्कर्ष, होली सिर्फ रंगों और खुशियों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह रहस्यों और मान्यताओं से भी भरा हुआ है। करनापुर की यह घटना हमें यह सिखाती है कि कभी कभी पुरानी कहानियों में सच्चाई छिपी होती है। तो अगली बार जब होली मनाएं तो सोचिए, क्या आपके आसपास भी कोई अदृश्य ताकत खेल रही है? दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।